का वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट वेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूनिट वेट के बारे में आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट वेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो ये है हमारा यूनिट वेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूनिट वेट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग में दिया है कि द यूनिट वेट if different civil engineering materials including bricks, cement and aggregate etc. areas follows। तो एक तरफ मटेरियल्स को शो किया है और एक तरफ यूनिट वेट का। तो देखिए हमारा क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में क्या होता है कि अलग अलग तरह तरह का मटेरियल्स हम लोग को मिलता है कंस्ट्रक्शन में। इसलिए यूनिट वेट उनका पता करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब उनका वेट निकालते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना वेट लगेगा मटेरियल्स का, या 10 मीटर क्यूब में या 20 मीटर क्यूब में कितना वेट लगेगा, तो इसमें बहुत बड़ा रोल करता है यूनिट वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी भी। तो यूनिट वेट याद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं आज का वीडियो में यूनिट वेट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है कि ताकि साइट पे जो इंजीनियर साइट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं उनको यूनिट वेट आसानी से प्राप्त हो जाए। तो देखिए आज का वीडियो में हम लोग देखते हैं सीमेंट का यूनिट वेट कितना होता है। देखिए सीमेंट में भी बहुत तरह के सीमेंट होते हैं, 10-12 सीमेंट होते हैं, 10-12 तरह के सीमेंट होते हैं। लेकिन हम लोग को देखते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट का काम होता है तो 2 ही तरह का सीमेंट का यूज किया जाता है। मोस्टली ज़्यादातर 2 ही तरह का यूज किया जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जबकि दोनों का अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। तो देखिए जबकि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूनिट वेट हमारा 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूनिट वेट 1250 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसी तरह से हम लोग सैंड का देखिए, सैंड का यूनिट वेट 1760 से लेकर 2000 kg पर मीटर क्यूब होता है। जब सैंड भींगा हुआ है तब वेट रहेगा तब। यदि ड्राई है सैंड तो उसका यूनिट वेट 1540 से लेकर 1600 kg पर मीटर क्यूब हो जाता है। और वाटर का यूनिट वेट आप लोग जानते भी होंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसी तरह से सीमेंट मोटार का यूनिट वेट होता है 2000 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट मोटार कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अब जब हम लोग मोटार के सैंड सीमेंट विथ वाटर के साथ जब हम लोग सीमेंट सैंड का मिक्सचर करते हैं वो मोटार जो बनता है, जिसे हम लोग प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर का भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट वेट कितना होता है 2000 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इसी तरह से स्टोन्स जो पत्थर होते हैं, एग्रीगेट का रूप में पत्थर किया जा रहा है, तो उसका एग्रीगेट का जो, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीगेट का यूनिट वेट 1750 kg पर मीटर क्यूब होगा। यदि ये स्टोन बलास्ट का रूप में यूज किया जा रहा है, बलास्ट बोले तो जब हम लोग रेलवे ट्रैक पे देखते हैं कि रेल का साइड में रेलवे पटरी पे बलास्ट जो गिट्टी बड़ा बड़ा होता है बोल्डर टाइप का, वही उसी को हम लोग बोलते हैं बलास्ट। तो उसका यूनिट वेट होता है 1720 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह से स्टोन्स एक और है बेसाल्ट रॉक, हम लोग पढ़े होंगे बेसाल्ट रॉक, ग्रेनाइट, ये सब रॉक जो होते हैं इस पे भी डिपेंड होता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टोन्स 3 तरह का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ एक 3 तरह के बेसाल्ट हो गया, मार्बल हो गया, तो इस टाइप का ग्रेनाइट भी होता है। तो इस टाइप का स्टोन्स का यूनिट वेट सबका अलग अलग क्यों हो रहा है, तो स्टोन्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिपेंड ऑन रॉक। जिस तरह का रॉक का क्वालिटी होता है उसी क्वालिटी पे डिपेंड होता है कि किस टाइप का रॉक है, तो उसी पे यूनिट वेट भी डिपेंड होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब बासाल्ट रॉक होते हैं उसका जो स्टोन बनता है वो 250 kg पर मीटर की होता है यूनिट वेट, जबकि मार्बल का जो स्टोन होता है, मार्बल स्टोन होता है, उसका
2650 केजी पर मीटर क्यूब होता है, देख रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं स्टील का यूनिट वेट 7850 केजी पर मीटर क्यूब, 7850 केजी पर मीटर क्यूब स्टील का होता है। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट इसी तरह से देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो पीसीसी हम लोग बोलते हैं, आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट 2500 केजी पर मीटर क्यूब होता है। उसी तरह से ब्रिक्स ईटा जो टूट जाता है, टूटा हुआ ईटा रहता है, उसका यूनिट वेट 1420 केजी पर मीटर क्यूब होता है। जबकि जो ब्रिक्स कॉमन ब्रिक होते हैं जो टूटे हुए नहीं रहते, जो अच्छे होते हैं, उसका यूनिट वेट 1600 केजी पर मीटर क्यूब होता है। लाइम हम लोग देखे हैं, लाइम जो हम लोग चूना उसको बोल रहे हैं, तो लाइम का यूनिट वेट भी होता है, उसका यूनिट वेट होता है 640 केजी पर मीटर क्यूब। और लाइम प्लास्टर भी होता है जिसको हम लोग प्लास्टर करते हैं, तो उसका यूनिट वेट 1700 केजी पर मीटर क्यूब होता है। लाइम कंक्रीट उसका यूनिट वेट 1900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो लाइम प्लास्टर लाइम कंक्रीट क्या हो रहा है, इसका मैं फिगर से दिखाकर आप लोगों को क्लियर कर देता है। तो आप फिगर देख सकते हैं, देखिए इस टाइप का आपको, तो देख रहे कि वाइट ये आपका लाइम हो गया, और जो ये है एग्रीगेट सैंड सीमेंट थोड़ा बहुत भी होगा। तो ये जो आपका देख रहे हैं कि सीमेंट सैंड और ये लाइम है, एग्रीगेट है, तो ये हमारा हो गया लाइम कंक्रीट। और इसी में केवल लाइम हो जाएगा, सीमेंट और सैंड हो जाएगा, तो लाइम प्लास्टर ही हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर से क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लास का यूनिट वेट 2500 केजी पर मीटर क्यूब होता है। कोयला का यूनिट कितना होता है, यूनिट वेट 600 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसी तरह से प्लास्टिक्स का 1250 केजी पर मीटर क्यूब होता है। आप देख रहे क्ले हम लोग जो क्ले सॉइल होता है उसका बात किया जा रहा है। यदि ड्राई है, कॉम्पैक्ट है, तो 1800 केजी पर मीटर क्यूब। हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके भी हैं इसके बारे में। ड्राई कॉम्पैक्ट यदि रहता है क्ले सॉइल तो 1800 केजी पर मीटर क्यूब यूनिट वेट होता है। अब देखिए टिम्बर लकड़ी का बात किया जा रहा है। देखिए यदि पेड़ आपका ओक का है या साल का है, अगर ओक पेड़ से टिम्बर निकालें या साल पेड़ से टिम्बर को यूज कर रहे हैं तो आपका 510 केजी पर मीटर क्यूब होगा यूनिट वेट। इसी तरह से मैंगो ट्री का यदि टिम्बर है आपका तो 150 केजी पर मीटर क्यूब होगा। यदि एक टीक पेड़ भी होता है तो टीक पेड़ का अगर टिम्बर आपके पास यूज कर रहे हैं तो 125 केजी पर मीटर क्यूब होगा यूनिट वेट उसका। यदि इसी तरह से ऑयल्स का कितना होता है 800 केजी पर मीटर क्यूब। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अभी और देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए ISS राख का यूनिट वेट 150 केजी पर मीटर क्यूब होता है। क्लिंकर किसको हम लोग बोल रहे हैं, क्लिंकर बहुत लोगों को पता नहीं होगा, फिगर दिखाने से आपको क्लियर हो जाएगा क्लिंकर किसको हम लोग बोलते हैं। तो क्लिंकर आपको हम दिखा रहा है, देखिए इस टाइप का जो दिखाई देता है वो क्लिंकर होता है, जिसमें बहुत सा टाइप का मटेरियल होते हैं, बहुत मतलब और डस्ट एक तरफ से बोलिए जो फैक्ट्री से निकलता है, तो एक क्लिंकर टाइप का दिख रहे हैं आप, फिगर से क्लियर हो जाता होगा आप देखने के बाद। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है क्लिंकर। तो क्लिंकर की यूनिट वेट आपको 150 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। रबर जो हम लोग बोलते हैं तो 1300 केजी पर मीटर क्यूब होता है इसका यूनिट वेट। और स्लैग भी आपको देखने को नहीं, फिगर से देखकर आप पता कर सकते हैं कि स्लैग क्या होता है। तो यहाँ पे फिगर में आप देखिए स्लैग, तो स्लैग भी एक टाइप का मिक्सचर ही है, मतलब बहुत सा मटेरियल्स मिलकर ही बनता है।
जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता मैटर, वही उसी को हम लोग बोलते हैं स्लैग है। तो आप फिगर से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लैग किसको हम लोग बोलेंगे। यदि मिल जाए इस टाइप का पदार्थ तो हम लोग पहचान लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो स्लैग का यूनिट वेट कितना होता है, 1500 kg पर मीटर क्यूब होता है। क्ले सॉइल, हमने ड्राई का बात किया था, यहाँ पे देखिए 1800 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे क्ले सॉइल भींगा हुआ रहेगा, वेट रहेगा तो 2000 kg पर मीटर क्यूब होता है। और बिटुमिन तो आप लोग जान रहे हैं कि, तो इसका यूनिट वेट होता है 1040 kg पर मीटर क्यूब होता है। और चाक होता है, हम लोग बोर्ड पे भी यूज करते हैं लिखने में, इसका पाउडर भी होता है, तो 2100 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि किस तरह से यूनिट वेट सब मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट यूनिट वेट हो रहा। तो आप एक बार यदि आप चाहते हैं अच्छी तरह से याद करने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं इसको। और यदि अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट में वीडियो में आपको यूनिट कन्वर्जन के बारे में भी बात करेगा कि केजी पर मीटर क्यूब से हम लोग एलबी पर फीट क्यूब में कैसे लाते हैं, किलोमीटर पर मीटर क्यूब में कैसे लाते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब में कैसे लाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन पे बात करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।